और यहाँ पे जौनपुर के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। हर छठवां उत्तर भारतीय जो है मुंबई का कहा जाता है कि वो जौनपुर का है। यही है, आप विकास को प्राथमिकता दीजिए। 10% 20% विकास नहीं हुआ होगा, कहीं पे हो जाए, धैर्य एक दिन हो नहीं सकता। अब कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान बम्बई में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अब वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, उसको नौकरियां भी मिल रही हैं जिस तरीके से और ईमानदारी के साथ मिल रहा है। ये पहले होता था, आज नहीं होता है। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहूंगा, वह केवल सब्जी नहीं बेचते हैं। आज बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग हमारे उसी पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र के लोग उसमें नौकरी करते हैं। सर ने अभी बताया कि महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उन्होंने उत्तर भारतीयों को सम्मान दिया है, स्वागत किया है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। सर पूरी बात सुनिए सर। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, भाषा को लेकर सर एक मेरा सवाल पूरा होने प्लीज। तो ये घटनाएं आम हो गई हैं। दूसरी बात सर, अभी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रवासी संदेश द्वारा पिछले महीने या कुछ महीने पहले एक मुहिम शुरुआत किया गया था, जिसमें पलायन रोके, उत्तर प्रदेश से पलायन रोकने का अभियान है ये, जिसके लिए प्रवासी फाउंडेशन भी बनाया गया। इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम के उपरांत मीरा भाईंदर में पूर्वांचल से आए सईद राजा विधानसभा विधायक सुशील सिंह और पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह और साथ में ये महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह भी यहाँ पर थे। इन तीनों ही से हमने ये बात किया कि पूर्वांचल के ये सब नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश से ऐसा क्या करे, अपने सरकार तक से क्या बात पहुंचाए जिससे पलायन को रोका जा सके। जब हमने ये बात किया तो उन्होंने ये भी कहा कि पलायन तो अब हो नहीं रहा है, लेकिन इस मुहिम में हमारे साथ कृपाशंकर सिंह शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं कि पलायन रोको और उत्तर प्रदेश में ही, उनके जन्मभूमि में ही लोग रोजगार करें, वहीं पे कमा के वहीं पे रहें, दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाना ना पड़े। आज उन्होंने क्या क्या कहा, पत्रकारों से सवाल में उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, क्या क्या बात की, आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि दो विधायक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पिंडरा से हैं, ये यहाँ से चंदौली से हैं। ये लोग मुख्यमंत्री के भी बड़े नजदीक के हैं, ट्रस्टी हैं और प्रधानमंत्री जी के हैं। इसलिए जो बातें अरुण उपाध्याय जी ने प्रवासी भारतीयों के बारे में कही है, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोग एक तो ध्यान दीजिए कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इस पर मैं ज़्यादा आप ही तय करिए, और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, ये तुलना कर लीजिए। और महाराष्ट्र, आज जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि यहाँ जाए सड़क, वहाँ जाए सड़क, यहाँ हमको मेट्रो, यहाँ सड़क, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब माननीय मुख्यमंत्री, जिनका विजन इतना बढ़िया है कि सिर्फ विकास के काम पे चल रहे हैं। तो जहाँ तक प्रवासी की बात है, अरुण जी आपने कहा, प्रवासी यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं, गांव में जाते हैं, कुछ पैसा ज़्यादा फ्री मिल गया तो खेत भी खरीदते हैं। वहाँ के खेत के बेचने वाले ऐसे लोग होंगे जिसके खेत से कुछ उत्पादन नहीं होता होगा, फ्लैट इसलिए खरीदे होंगे, कोई वहाँ से फ्लैट खरीद के यहाँ कोई रहने नहीं आया। हो सकता है उसका बेटा फ्लैट खरीद रहा हो, कोई पिताजी उनकी जमीन ना हो, जमीन ऐसा बहुत रेयर है। उत्तर प्रदेश से कोई फ्लैट बेच के लोग परिश्रम लेके आते हैं, मेहनत लेके आते हैं और यहाँ फ्लैट यहाँ खरीद रहे हैं, वहाँ भी खरीद रहे हैं। और आज योगी जी के नेतृत्व में जिस ढंग का विकास उत्तर प्रदेश हो रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन किसका है, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने पैसा इतना ज़्यादा दे रहे हैं, हर प्रदेश को दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब ज़्यादा दे रहे हैं। हमारी एक ही मतलब यह है आप लोगों से कि जो काम हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार वाला द्वारा किए गए हों, चाहे राज्य सरकार, उसको प्राथमिकता दीजिए, तब पता चलेगा। आप बताएं कि जौनपुर को एक बड़ा उद्योग लगाने की कल्पना, ये 2024 जब चुनाव था तब भी बहुत सारे लोगों ने किया था। इवन आदरणीय गृह मंत्री खुद वाराणसी में आए थे, लोगों को बुला के चर्चा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जब जौनपुर आए थे चुनाव दौरान, उन्होंने कहा था कि यहाँ जौनपुर की इमरती जो है, इत्र जो है, और यहाँ पे जौनपुर के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। हर छठवां उत्तर भारतीय जो है मुंबई का कहा जाता है कि वो जौनपुर का है। इसलिए सभी प्रवासी जो भी यहाँ और लोग आते जाते हैं, कोई कोई योजना लेके जाते हैं, इनके चुनाव में यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ चुनाव से सारे लोग आते हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह जौनपुर के उद्योगपति हैं, इन्होंने भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ उद्योग लगाया जाए, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है।
यहाँ हम लोग मतलब कमाएंगे, लेके जाएंगे, वहाँ देंगे। वहाँ तो कोई फ्लैट गए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जमीन बेच करके मुंबई में फ्लैट लिया। सर, जौनपुर में जैसा कि अभी बताया गया कि मुंगरा बादशाहपुर में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया प्रवासियों को रोकने के लिए, तो क्या ये सम्मेलन केवल जौनपुर तक सीमित रहेगा या पूरे उत्तर प्रदेश में? पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो वो पूर्वांचल है। ये पूरी पूर्वांचल की बात है। जौनपुर तो ही है, पूर्वांचल होगा, जौनपुर का होगा। सर, आपने एक बात कही कि अथक प्रयास किया जा रहा है उद्योग को लेकर, लेकिन ये तो बात को टालने वाली बात हो गई। आज तक चीज़ें नहीं हो पाई है ना। आप बधाई पकड़े से आपने कहा कि हर 6 में से एक घर व्यक्ति मुंबई रहता है, लेकिन आज भी अगर देखोगे यहाँ पे मेहनत करते हैं, कमाते हैं वो, लेकिन अपने आप को असहाय महसूस करते हैं वो लोग। मेहनत करने के बाद उनको इज्जत नहीं मिलता है। अगर वहाँ पे कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो, तो यहाँ पे क्यों आए वो? अभी तक सरकार इसके लिए क्या करी है? ये केवल बातें बनाने वाली बात नहीं, प्रयास की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या रिपोर्ट है वो बताइए, क्योंकि आप भी जानते हैं। रिपोर्ट यही है, आप विकास को प्राथमिकता दीजिए। 10%, 20% विकास नहीं हुआ होगा, कहीं पे हो जाए धैर्य, एक दिन हो नहीं सकता। मेट्रो का जाल यहाँ बिछा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल बिछा हुआ है। ये 2 विधायक बैठे हैं, रोज देखता हूँ ये उद्घाटन कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, आज वहाँ कर रहे हैं, कई करोड़ों की संपत्ति कर रहे हैं। गवर्नर जी को हम बता दें कुछ। हाँ, ये सुशील जी बता रहे हैं। गवर्नर न्यूज़ को हमारा धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी विषय रखा उत्तर प्रदेश में अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जिस तरीके से दिल्ली और गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से अब नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के आसपास का डेवलपमेंट हो रहा है। और वो बड़ा हब है, छोटा हब नहीं। उससे कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से रोड पर काम हो रहा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो बिंद एक्सप्रेस हो, बनने जा रही है। तो बहुत सी ऐसी हमारी जो सड़कें बनी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लोगों को रोजगार भी उससे मिल रहा है, आवागमन भी, एक्टिविटी भी होगी। फैक्ट्री कहाँ लगेगी? जहाँ पे सड़कें अवेलेबल होगी, जहाँ से कनेक्टिविटी होगी। हमारे चंदौली में ही 6000 एकड़ में अडानी का पावर वहाँ पे फैक्ट्री लगने जा रही है। क्यों? रोजगार के लिए। बड़े बड़े उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कई लाख करोड़ लोग, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज वहाँ पे जो कानून की व्यवस्था कायम हुई है, जो देश इसको मान रहा है, और कोर्टें भी मान रही हैं। जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होती है, वहीं उद्योगपति जाता है, वहीं पे बिजनेस लगाता है, अपना फैक्ट्री लगाता है, उसी से लोगों को रोजगार मिलता है। अब कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान बम्बई में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अब वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, उसको नौकरियाँ भी मिल रही हैं जिस तरीके से, और ईमानदारी के साथ मिल रहा है। ये पहले होता था, आज नहीं होता है। तो आप भ्रमित न करें, ऐसा कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है और देश में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश दे रहा है। आपने जेवर एयरपोर्ट का बात किया जाता है, जहाँ तक ये सब पश्चिम उत्तर प्रदेश नोएडा के नजदीक है। पलायन का जो सबसे बड़ा मसला है पूर्वांचल से जुड़ा है। पूर्वांचल शब्द अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक। काशी में आप गए कि नहीं गए? बिल्कुल गया हूँ। आप देखे नहीं है कि 2017-14 के बाद क्या हुआ? मैं प्रश्न कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जो मसला पूर्वांचल वाला है, मतलब जो पलायन का मसला है, आप चाहे मेरे भाई उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की संख्या आज पूर्वांचल के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, आज पूर्वांचल के हर जिले से हर जिले जाने के लिए आपको 4 लेन सड़क, आपको पूर्वांचल के आप एम्स हॉस्पिटल हमारे आपके गोरखपुर में बन गया। आप जनपद को जाके देखिए ना कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। डेवलपमेंट से ही रोजगार बढ़ते हैं, डेवलपमेंट से ही फिर नौकरियां बढ़ती हैं। आज हमारे आदरणीय योगी जी ने लगभग 9 लाख अपने कार्यकाल में युवाओं को नौकरी दिया है, जाति विशेष हट करके नौकरियां मिली है। तो रोजगार, नौकरी यही ना होता है डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि सरकार पलायन को पूरी तरह से रोक दी है। सर, एक आखिरी सवाल। जौनपुर में जहाँ मुगरा बादशाहपुर में प्रवासी सम्मेलन हुआ, वहीं पास में सतहरिया औद्योगिक केंद्र है। 2017 के बाद कितनी नई इकाइयां वहां लगी और कितनी संचालित की? मुझे लगता है कि वहाँ जगह के लिए आवेदन किए गए, जगह बची नहीं है। जगह और एक्वायर करके सरकार कर रही है, चाहे सतहरिया हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस के बगल में सागन के बीच में 700 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही गवर्नमेंट, और वो एक्वायर करने के बाद उसकी योजना बनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस ढंग से, भाई एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश। तो चाहे पूर्वांचल के लोग मुंबई में रहते हों, चाहे पूर्वांचल, ये विधायक पूछिए, आज मतलब हवाई अड्डा कार्गो बन रहा है,
कार्गो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा और जहाज शारजहां, दुबई, मस्कत जाएंगी तो 8 जिले की साग सब्जियां वो सीधे अच्छा ये बताइए आप लोग, मैं 2,500 एकड़ में औद्योगिक हमारा हब बनने जा रहा है काशी में, 2,500 एकड़ में। सुनिए, आज महाराष्ट्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे फडणवीस जी को कि वह उत्तर भारतीयों को उन्होंने सम्मान दिया। इसके पहले की जो सरकारें थी, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ अपमान किया गया, उन्हें जिस तरीके का उन्हें भेदभाव करके अलग बांटा गया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उन्हें अपनाते हैं लोग। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहूंगा, वह केवल सब्जी नहीं बेचते हैं। आज बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग हमारे उसी पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, जहां पे महाराष्ट्र के लोग उसमें नौकरी करते हैं। तो मैं इसको भी नहीं नकार सकता। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम यहाँ पे जमीन पे यहाँ पे इतना मजबूत हो चुके हैं कि आज सरकार जब बनती है तो उत्तर भारतीय उस पर निर्णय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। हम यहाँ भी मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इस चीज को आपको नकारते हैं कि हम पलायनवादी, हम पलायन नहीं है। हम मजबूती के साथ, चाहे गुजरात में भी गए हैं, आज देख लीजिए सूरत में जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, होंगे अगर 60-70% वहां के, तो दावे के साथ कह रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी लोग वहां पे बड़े बड़े कारखाने खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज आप लोग न करें। मैं चाहूंगा एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे उत्तर प्रदेश में। सर मेरा एक सवाल है कि जैसा सर ने अभी बताया कि महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उन्होंने उत्तर भारतीयों को सम्मान दिया है, स्वागत किया है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। सर पूरी बात सुनिए सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, भाषा को लेकर सर एक मेरा सवाल पूरा होने प्लीज। तो ये घटनाएं आम हो गई हैं। दूसरी बात सर, अभी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दूसरा अब महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को मराठी जबरन सिखाई जा रही है, क्लासेस लिए जा रहे हैं और उन्हें मराठी भाषा सीखने को बाध्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुनिए, मैं खुद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पे हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारे टैक्सी के ड्राइवर, उनका बढ़िया हम लोग एक गेट टुगेदर किए और हमने चैलेंज किया है अगली 1 मई को मराठी गीत जो है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, ये हमारे उत्तर भारतीय गाएंगे। हम लोग सभी आदमी मेहनत कर लेंगे। ये इक्का दुक्का लोग कोई कुछ बोलते हैं। देश को जोड़िए, देश को मजबूती की दिशा में बढ़िए। प्रश्न इसी तरीके का। जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही विधायक जो बनारस के आसपास के क्षेत्र थे, सुशील सिंह और अवधेश सिंह, दोनों ये मानने को तैयार नहीं है कि पलायन हो रहा है। ये जरूर हो सकता है कि उनके क्षेत्र से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से आते हैं, तो वहां से पलायन ना हो रहा हो, लेकिन पूर्वांचल बहुत बड़ा हिस्सा है और पूर्वांचल के कई सारे जिलों से पलायन हो रहा है। लेकिन जो कृपाशंकर सिंह है वो जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और जौनपुर की हालत पलायन में बहुत खराब है। वहां के लोग आए दिन पलायन करते हैं, वहां से प्रदेशों में जाकर कमाने खाने के लिए वहीं पे रह जाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं विज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।